उधर गुरुग्राम में सीबीआई की रेड खत्म हो चुकी है। सेक्टर 71 के व्हाइट लाइन ऑफिस से सीबीआई की टीम निकली हुई है। सेक्टर 65, सेक्टर 42 और सेक्टर 71 में रेड की गई। सेक्टर 71 में जो है अर्बन क्यूब मॉल जो है उसका निर्माण हो रहा है। मॉल में तेजस्वी यादव का बड़ा हिस्सा होने की बातें कही गई है। तेजस्वी यादव के करीबी की ही है व्हाइट लाइन कंपनी। सीबीआई ने व्हाइट लाइन के दफ्तर से बरामद किए हैं दस्तावेज, एक प्रिंटर, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीबीआई की टीम गई है। शहर में करीब 6 घंटे ये रेड चली। और देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, कब शुरू हुई थी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जिसका हम जिक्र करें सीबीआई रेड का, और अभी का ताजा अपडेट क्या है? क्या क्या लेके गई है टीम अपने साथ? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से देश भर के अलग अलग, चाहे मधुबन की बात हो चाहे पटना की बात हो, इन अलग अलग जगहों के साथ साथ दिल्ली और गुरुग्राम में भी सीबीआई की तरफ से रेड की गई थी। आरजेडी नेताओं के यहाँ और लालू प्रसाद यादव के करीबियों के यहाँ ये रेड की गई थी, जिसमें गुरुग्राम में जो व्हाइटलैंड अर्बन क्यूब के द्वारा जो यहाँ मॉल बनाया जा रहा था, निर्माणाधीन मॉल को तेजस्वी यादव की एक मोटी रकम इसमें लगने की बात कही थी, और जो उनके रिलेटिव है उनके नाम से एक कंपनी है। और उसी आधार पर आज सीबीआई ने जब यहां रेड की तो व्हाइटलैंड के 3 दफ्तरों पर रेड की गई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में, सेक्टर 71 में और सेक्टर 42 में। और सेक्टर 71 जो अर्बन क्यूब मॉल जो यहाँ बनाया जा रहा है एसपीआर रोड पर, और बेशकीमती ये जमीन है जहाँ ये मॉल का निर्माण किया जा रहा है। और यहीं जब सीबीआई की टीम दफ्तर पर पहुंची तो यहाँ से करीब 6 घंटे जांच के बाद यहाँ से एक प्रिंटर, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक लैपटॉप यहाँ से अपने जब्त में किया और यहाँ से रवाना हुई। फिलहाल जिस तरह से सुबह जब ऑफिस खुला था तो ऑफिस खुलने के बाद सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी, और जो भी कर्मचारी यहाँ इस ऑफिस में काम करते थे उनको बाहर नहीं जाने दिया। 6 घंटे तक पूछताछ जारी रही। और यही नहीं, जो व्हाइटलैंड के ऑनर हैं उनको भी बाकायदा यहाँ बुलाया गया था सीबीआई के द्वारा, उनसे भी पूछताछ की गई थी। और उसके बाद करीब 6 घंटे की जांच के बाद, 6 घंटे की पूछताछ के बाद यहाँ से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से जब्त में किया गया। और फिलहाल सीबीआई की रेड तीनों जगह से खत्म हो गई है, लेकिन देश के अलग अलग जगहों पर, चाहे दिल्ली हो, पटना हो, मधुबनी हो, चाहे गुरुग्राम हो, यहाँ करीब 25 ठिकानों पर ये रेड की गई। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ये रेड की गई थी तो सीबीआई के पास पुख्ता तथ्य थे कि जो ये मॉल बनाया जा रहा है, अर्बन क्यू मॉल सेक्टर 71 में जो व्हाइटलैंड के द्वारा बनाया जा रहा है, इसमें जो नौकरी पाओ जमीन के बदले नौकरी मामला है, सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, उसकी रकम को इस मॉल के अंदर इन्वेस्ट किया गया, ये जानकारी सीबीआई के पास थी। उसी आधार पर यहां आज रेड की गई। और सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसमें तेजस्वी यादव का मोटा पैसा लगा हुआ है, और इसी आधार पर यह रेड की गई थी। लेकिन जिस तरह से आज अलग अलग ठिकानों पे रेड की गई है, उस बीच कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसका ये नतीजा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे भुगतवा रही है, और यही कारण है उनको बदनाम करने के लिए ये रेड की गई है। लेकिन सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो जांच पहले चल रही थी उसी आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया गया है, और उसी कड़ी में ये रेड की गई है। जी, तो सुबह स्टेटमेंट आता है कि हम बिहारी हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं, आरजेडी की तरफ से। और उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया कि बीजेपी के 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी का वो जिक्र करते हैं। तो डिफेंस भी कर रहे हैं अपने अपने स्टेटमेंट्स के हिसाब से। बहुत शुक्रिया, अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग अपने हिसाब से काम कर रहा है, ईडी और सीबीआई विशेष तौर पर इन दिनों।